दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत देश में बने सबसे लंबे ब्रिजेस के बारे में। देश में बने ये सब ब्रिज लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। इनसे यातायात तो सोच आसान होता है, लेकिन इस ब्रिज को बनने से एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में वक्त भी कम लगता है। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं भारत देश में बने 10वीं सबसे लंबे ब्रिज के बारे में। नंबर 1, धौला सदिया ब्रिज। दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल धौला सदिया पुल को माना जाता है और इस पुल का ऑफिशियल नेम है भूपेन हजारिका पुल। ये आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 12.9 मीटर। ये पुल न सिर्फ भारत का ही लंबा पुल है, बल्कि ये पुल एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल भी माना जाता है। इस पुल को 26 मई 2017 में सभी के लिए खोल दिया गया था। इसको बनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसको बनते बनते 4.5 साल इसको लग गए। बताया जाता है कि इस पुल को बनाने में सरकार का 10 बिलियन तक का खर्चा आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। इस पुल को बनने से पहले लोग नदी या नाव पार करते थे और बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ के आने का बहुत खतरा रहता था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद लोगों को काफी सुविधा हुई है और असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। नंबर 2, महात्मा गांधी सेतु। ये पुल बिहार के राजधानी पटना में है। ये पटना से वैशाली जिले को जोड़ता है। ये पुल उत्तर दक्षिण में गंगा नदी पर बना हुआ है। एक ही नदी पर बना यह सड़क पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई है 5,750 मीटर। ये पुल काफी पुराना है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 1982 में की गई थी। ज्यादा पुराना होने की वजह से सरकार ने इसे नया रूप देने की सोच रही थी और सरकार ने कुछ साल पहले इस पर काम भी शुरू किया था, जो कि इसी साल जून में पूरा हो गया। इसमें बदलाव करके इसे और भी मजबूत से बनाया गया। इस सेतु को पुनर्निर्माण करने में सरकार को 1800 करोड़ रुपए की लागत लगी है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। नंबर 3, विक्रमशिला सेतु। देश के बिहार राज्य में ही मौजूद और एक ब्रिज है जो कि इस देश का सबसे लंबा ब्रिज में से है। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला सेतु पानी पर बना हुआ देश में 5वें नंबर पर सबसे लंबा पुल है। ये पुल 4.7 किलोमीटर लंबा 2 लेन वाला पुल है। भागलपुर के पास बना ये पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। NH80 और NH31 के बीच ये पुल एक लिंक का काम करता है। ये पुल दक्षिण तट के परारी घाट से उत्तर तट पर नावकसिया तक है। साथ ही ये पुल भागलपुर को पुनिया और कैथीर के साथ भी जोड़ता है। इस पुल की भागलपुर और गंगा स्थान के बीच तिलक यात्रा की दूरी को काफी कम कर देने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। यहाँ की जनता खुद बताती है कि इस पुल की वजह से उनकी यातायात में कितनी मदद मिली है। नंबर 4, वेमानंद रेल ब्रिज। कोच्चि में बने ये रेलवे ब्रिज की लंबाई 4,620 मीटर है। इसके साथ ही ये पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल कहलाता है। इस पुल का निर्माण 2007 से शुरू होकर 2010 जाकर पूरा हुआ था। इस पुल को बनाने में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इस पुल में 132 स्पैन लगाए गए थे, जिसमें से 20 मीटर के 33 स्पैन और 40 मीटर के 99 स्पैन शामिल है। ये स्पैन PhD कार्ड से बने हुए हैं और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को पूरा करते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि इस पुल को बेहद खूबसूरती से भी बनाया गया है। यही वजह है कि इस ब्रिज का नाम सबसे खूबसूरत ब्रिज में शामिल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि दूर से भी टूरिस्ट लोग ये देखने के लिए आता है। नंबर 5, बांद्रा वारली सी लिंक। ऑफिशियली इस ब्रिज का नाम राजीव गांधी सी लिंक है। ये ब्रिज मुंबई के पश्चिम उपनगर में बांद्रा को दक्षिण मुंबई से वारली को जोड़ता है। इसी वजह से इस पुल को बांद्रा वारली पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई है 5.6 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई को 8 लेन चौड़ा बताया जाता है। बांद्रा वारली पुल देश का चौथा सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस ब्रिज से बांद्रा और वारली के बीच की दूरी 30 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट के ही रह जाती है। इसको बनाने में 16 बिलियन की लागत आई थी और इसको पुनः तैयार होने में 5 साल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बनने में 5 साल से ज्यादा वक्त लग गया। 26 मार्च 2010 को यह पुल सभी के लिए खोल दिया गया था। नंबर 6, नेहरू सेतु। सुवर्ण नदी पर बना रेलवे पुल नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है। ये पुल बहुत ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि नेहरू सेतु को 1900 में लोगों के लिए खोल दिया गया था और उस वक्त ये ब्रिज दुनिया का दूसरा सबसे लंबा क्रेन रेल ब्रिज था। इसको बनाने में 35 लाख की लागत आई थी और 3 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इस हिसाब से ये ब्रिज को 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, मगर इसका नाम भारत देश के सबसे लंबे ब्रिज में शामिल किया जाता है। इसकी कुल लंबाई है 3059 मीटर। ये रेलवे ब्रिज पूर्व मध्य रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के जहरी जोन रेलवे स्टेशन में लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में बना हुआ है। फिलहाल इस ब्रिज के ज्यादा पुराना होने की वजह से और लोगों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ये ब्रिज को बंद कर दिया है। नंबर 7, जवाहर सेतु। भारत के राज्य बिहार में ही एक और सेतु बनाया गया जिसका नाम जवाहर सेतु है। ये सुवर्ण नदी के ऊपर बनाया गया एक ब्रिज है जो कि देश के सबसे लंबे ब्रिज के लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस ब्रिज का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। ये डेरी सुवर्ण नगर और
सुवर्णनगर के बीच बनाया गया है। 1963 में बनाया गया ये ब्रिज 3061 मीटर लंबा ब्रिज है और इसको 1963 में गेमन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नंबर 8, मुंगेर गंगा सेतु। भारत के राज्य बिहार में मुंगेर जगह पर बनाया सबसे लंबा पुल है। ये गंगा नदी पर बना ऐसा तीसरा पुल है जो रेलवे शहर सड़क पुल है। आपको बता दें कि 3692 मीटर लंबाई से बने इस पुल की लागत 9300 करोड़ रही थी। मार्च 2016 में इस पुल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया था, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ मालगाड़ी के लिए ही खोला गया था। अप्रैल 2016 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद ये पुल यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया और 2022 में इसका सड़क पुल भी उद्घाटन हो चुका है, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। नंबर 9, गोदावरी सेतु। ये पुल भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। गोदावरी सेतु को कपूर राजमुंद्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एशिया का दूसरे नंबर पर बना सबसे लंबा सड़क से रेल सेतु है। ये पुल 10.7 किलोमीटर लंबा पुल है। गोदावरी सेतु 1970 में बनना शुरू हुआ था और 1974 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस पुल में 226 करोड़ रुपयों की लागत लगाने के बाद इस पुल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। नंबर 10, दीघा सोनपुर रेल सेतु। दीघा सोनपुर या रेल जेपी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया एक रेल सड़क पुल है। दोस्तों, ये पुल भी बिहार राज्य में ही बना हुआ है। इस पुल का जेपी सेतु नाम भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। ये पुल बिहार के उत्तरी इलाके और दक्षिणी हिस्से को आपस में जोड़ते हैं। 4556 मीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन 2016 में हुआ था। तो दोस्तों, ये थे भारत देश के सबसे लंबे पुल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आखिर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।